हेलो वर्ल्ड न्यूज़ लवर्स, ये है आज की हेडलाइंस। प्रदेश में गांधी जी का अपमान, अमेरिका में खालिस्तानी समर्थनों ने महात्मा गांधी की मूर्ति पर झंडा लपेटा, भारत ने कहा सख्त कार्रवाई होगी। अब नियो वेरिएंट से दहशत, वुहान के वैज्ञानिकों का बड़ा दावा, इस संक्रमण से हर 3 में से 1 मरीज की होगी मौत। पाकिस्तान को हाइपरसोनिक मिसाइल DF-17 बेच सकता है चाइना, भारत का S-400 भी होगा फेल। बगदाद एयरपोर्ट पर रॉकेट से हमला, 2 कमर्शियल विमान क्षतिग्रस्त। अब अंतरिक्ष मिशन में पाकिस्तान की मदद करेगा ड्रैगन, बनाएगा स्पेस स्टेशन और भेजेगा सैटेलाइट। कई देशों में 26 जनवरी को खालिस्तान समर्थकों की रैली में गांधी जी के अपमान का मामला तूल पकड़ रहा है। इस मामले में भारत ने कड़ा रुख अपनाया है, उन देशों से खालिस्तानियों समर्थन पर कार्रवाई करने की मांग की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हाल ही में एक ऐसी घटना सामने आई है जहां कट्टरपंथी तत्वों ने विदेश में राजनीतिक परस्पर में तोड़फोड़ करने की कोशिश की। वाशिंगटन DC में गांधी जी की प्रतिमा को अपवित्र करने का प्रयास किया गया। हमने संबंधित मेजबान सरकारों के साथ इस मुद्दे को उठाया है और कार्रवाई का आह्वान किया है। आपको बता दें, 26 जनवरी को खालिस्तान समर्थकों ने कई देशों में रैली निकाली थी। लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर भारत के संविधान और ध्वज के एक प्रतीक भी जलाई गई। अमेरिका के वाशिंगटन में खालिस्तानियों ने महात्मा गांधी की मूर्ति पर अपना झंडा लगा दिया। विदेश मंत्रालय के अनुसार लंदन के अलावा कनाडा, अमेरिका के वाशिंगटन और इटली में इस तरह की घटना हुई। विदेश मंत्रालय ने कहा कि खालिस्तानियों की इन हरकत पर भारत की पैनी नजर बनी हुई है। ओमिक्रॉन के बाद अब कोरोना के नए वेरिएंट नियोकोव ने दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। वुहान के वैज्ञानिकों ने इसे लेकर बड़ा दावा किया है। इनका कहना है कि यह वेरिएंट दक्षिण अफ्रीका में मिला है। इसकी संक्रमण और मृत्यु दर दोनों ही बहुत ज्यादा है। इसके हर 3 मरीजों में से 1 की जान जा सकती है। बता दें कि वुहान वही शहर है जहां से 2020 में कोरोना महामारी फैली थी। इस बीच चाइना के वैज्ञानिकों के दावे को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का भी बयान आया है। WHO ने इस पर आगे और स्टडी की जरूरत बताई है। संगठन के मुताबिक ये आम लोगों के लिए कितना खतरनाक है या नहीं, इस पर अध्ययन जरूरी है। रूस के न्यूज एजेंसी स्पुतनिक के मुताबिक यह वेरिएंट नया नहीं है। यह कोरोना वेरिएंट मर्स कोव वायरस से जुड़ा है। सबसे पहले 2012 और 2015 में पश्चिम एशियाई देश में इसके मरीज मिले थे। दक्षिण अफ्रीका में अभी यह नोविकोव वेरिएंट चमगादड़ों के अंदर देखा गया है। उधर रूस के वायरोलॉजी के बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने कहा है कि फिलहाल इस वेरिएंट से इंसानों में फैलने की क्षमता कम है। हम इसके क्षमता और जोखिम को लेकर जांच कर रहे हैं। इराक की राजधानी बगदाद के एयरपोर्ट पर रॉकेट हमला की खबर आई है। इराक की सेना ने एक बयान में कहा है कि 6 रॉकेट ने बगदाद के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हमला किया, जिसमें 2 कमर्शियल विमान क्षतिग्रस्त हो गए, लेकिन इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ है। सेना की तरफ से आए बयान में कहा गया है कि रॉकेट हमले में इराकी एयरवेज का एक कमर्शियल विमान भी क्षतिग्रस्त हुआ, जो इस्तेमाल में नहीं था। यह रॉकेट हमला पहली बार नहीं है, बल्कि हाल ही में नजर डाले तो इस तरह के हमले में काफी इजाफा हुआ है। बताया जाता है कि इराक में ईरान समर्थन शिया गुटों ने सुलेमानी की हत्या का बदला लेने के लिए कसम खाई है और देश से अमेरिकी सैनिकों के पूर्ण रूप से बाहर निकालने पर हमले को समाप्त करने की शर्त रखी है। भारत के S-400 की तैनाती से टेंशन में आया चाइना, इसकी काट के लिए अपने आर्थिक गुलाम पाकिस्तान को DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल भेज सकता है। भारत ने हाल ही में रूस से मिले अपने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को पाकिस्तान की सीमा के पास तैनात किया था। भारतीय S-400 अप्रैल महीने से पूरी तरह से काम करना शुरू कर सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक भारत को जवाब देने के लिए चाइना S-400 के शक्तिशाली रेडार की पकड़ में आसानी से नहीं आने वाले हाइपरसोनिक मिसाइल को या तो खुद या फिर उत्तर कोरिया के रास्ते पाकिस्तान को भेज सकता है। अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय आकलन के एक वरिष्ठ फेलो रिचर्ड डी फिशर ने यह चौंका देने वाला दावा किया है। फिशर ने कहा है कि चाइना या तो DF-17 को बेच सकता है या फिर पाकिस्तानी हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम में ठीक उसी तरह से मदद कर सकता है जैसे कि उसने उत्तर कोरिया की मदद की है। चीन की DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल ध्वनि की 5 गुना रफ्तार से हमला करती है और S-400 के रेडार से उसे ट्रैक करना आसान नहीं होता है। चीन और भारत दोनों S-400 का इस्तेमाल करते हैं और ड्रैगन को इसकी खूबी और कमजोरी दोनों ही पता है। पाकिस्तान भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के आने से घबराया हुआ है, जो खुद उसके हवाई क्षेत्र में उड़ रहे विमानों को भी मार गिरा सकता है। S-400 के एक्टिव रहने पर पाकिस्तान अपने पूरे हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा।
S-400 में 40 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल लगी हुई है। अमेरिका के खुफिया विभाग का अनुमान है कि चीन की DF-17 मिसाइल की मारक क्षमता 2500 किलोमीटर है और यह ध्वनि की रफ्तार से 5 या 10 गुना की स्पीड में हमला करता है। चीन इस हाइपरसोनिक मिसाइल को पहले ही अपने सेना में शामिल कर चुका है। इससे पहले पाकिस्तानी विशेषज्ञों ने दलील दी थी कि भारत के S-400 के जवाब में पाकिस्तान को हाइपरसोनिक हथियार विकसित करना चाहिए। पाकिस्तानी विशेषज्ञों ने कहा था कि भारत के S-400 से निपटने में तुर्की भी मदद कर सकता है, जो पहले से इसका इस्तेमाल कर रहा है। व्यापार से लेकर हथियार तक में पाकिस्तान की मदद करने वाला चाइना अब उसके साथ अंतरिक्ष मिशन को भी बढ़ाने जा रहा है। चाइना की ओर से कहा गया है कि इस्लामाबाद के सहयोग से वह अंतरिक्ष कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएगा। चाइना की ओर से घोषणा की गई है कि वह पाकिस्तान के लिए अंतरिक्ष केंद्र बनाने जा रहा है। अंतरिक्ष केंद्र बनाने से लेकर अधिक से अधिक उपग्रह प्रक्षेपित करेगा। चीन के अंतरिक्ष कार्यक्रम 2021 के तहत जारी किए गए श्वेत पत्र में पाकिस्तान का कई बार जिक्र किया गया है। इसमें कहा गया है कि चीन पाकिस्तान के लिए संचार उपग्रह विकसित करने और अंतरिक्ष केंद्र निर्माण में सहयोग करने को प्राथमिकता देगा। इसके अलावा वह अगले 5 साल में अंतरिक्ष पर अपने कार्यों को और भी ज्यादा बढ़ाएगा। चीन पहले से ही अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बना रहा है, जो इस साल के अंत तक पूरा हो जाने की उम्मीद है। चीन ने चंद्रमा और मंगल के लिए अपना अभियान सफलतापूर्वक पूरा किया है। चीन 2018 में पाकिस्तान के अंतरिक्ष मिशन में भी मदद कर चुका है। पाकिस्तान की पहली ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट PRSS-1 और पाक TES-1A को लॉन्च करने में चीन की ओर से मदद की गई थी। तो दोस्तों ये थी पूरी अपडेट। आपको सारे अपडेट के ऊपर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही हमें सलाह जरूर दें। अगर आपकी कोई सलाह है तो कमेंट करके बताइए, हम उस पर जरूर विचार करेंगे। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।